नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। इस वक्त मौजूद हूं मैं मेवात क्षेत्र के अंदर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसे युवा किसान से मिलवाने वाला हूं, एक ऐसे किसान वैज्ञानिक से मिलवाने वाला हूं कि यहाँ पर वो ऑनियन की खेती किस तरह कर रहे हैं। मैं इधर की तरफ देखूं, कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर की तरफ दिखाइए। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएँगी ना, वहाँ तक सिर्फ़ आपको प्याज़ ही प्याज़ नज़र आएगी। ये ऑनियन का इन्होंने एक हब बना दिया। ऑनियन का एक इन्होंने एक रिसर्च सेंटर बना दिया। यहाँ की मैं बात करूँ इस किसान की, तो भाई यहाँ पर इन किसानों के पास है ना, दूर-दराज़ से क्या, यहाँ से 300-300 400-400 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर इनका ने प्रशिक्षण लेने आते हैं। क्या है ख़ासियत यार? आज मैं इसी चीज़ की यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट दूँगा। यहाँ पर आप प्याज़ की स्थिति दिखा रहा हूँ आपको, देखो। थोड़ा-सा नज़दीक लेके आइए। तमाम जानकारियाँ मिलेंगी आपको इस वीडियो के तहत, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने यहाँ पर कमेंट भी किया है कि यार 250 मन का बीघा नहीं हो सकता। उसी चीज़ का मैं आपको आज एनालिसिस करके दिखाऊँगा कि क्या सच्चाई है। जो हमारे राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, अलवर डिस्ट्रिक्ट से करीब-करीब महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये विलेज एक रिसर्च सेंटर तो बना हुआ ही है। यहाँ पर प्याज की भी स्थिति दिखाई है मैंने आपको, फार्मर से भी बात कराऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में फार्मर मौजूद है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को एक बार आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मेरा गांव खुड़ीना है जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है जितना भी प्याज है, ये इसी बीज की मेहरबानी है नंदी की। और प्रॉपर किसान पे भी डिपेंड नहीं करता है सर। अगर आपने अच्छा बीज डाला है तो स्वाभाविक है प्याज भी अच्छा होगा। किसान तो उसमें मुख्य एक मददगार के रूप में शामिल होता है। जैसे अच्छा खाद मिलता डलवाता है, अच्छी दवाई, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छा कब पानी सिंचित करता है। मेन काम इसमें बीज का भी बहुत 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 ज्यादा अहमियत इसमें बीज को दी जाती है। यानी कि बीज की क्वालिटी अच्छा, हाँ जी, चयन अच्छा होना चाहिए बिल्कुल सही बीज का। बात है। तो राजेंद्र जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप किस-किस तरीके से खेती करते हैं और इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि क्या वाक़ई में ही 250 मन का बीघा निकल सकता है या फिर नहीं? सर ये जो फालर है ना प्याज की, यही बता देंगे आपको। इस फालर की मोटाई देखो आप, अंगूठे के बराबर मोटाई है फालर की। अनुमम मैक्सिमम मोटाई होती है प्याज की चुटली अंगली के बराबर। अब अच्छा। आप ये नजर मारो इसमें कितना हमने कितने ताकत इस पेज खेत में डलवाया, कितना हमने फर्टिलाइजर, कितनी दवाइयाँ की स्प्रे करवाई है। उस हिसाब से ये प्याज आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। ये मात्र 45 दिन की प्याज है। और ये कंडीशन आपको प्याज ही बता देगा कि ये इसमें कितना हमने आप सामने मेहनत कर रखा है। कहीं से आप खरपतवार नजर नहीं आएगा, गिरनेस में कोई कमी नहीं नजर आएगी आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र जी। अगर हम बात करें पूरे खेत की तरफ, एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरे खेत की तरफ आप एक बार नज़दीकी से दिखाइए, क्या कुछ सच्चाई है? मैं तो ये कहूँगा कि भैया यहाँ पर आपको कहीं पर भी पूरे खेत की मैं बात करूँ, तो पूरे खेत के अंदर कहीं पर भी आपको खरपतवार नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि भई ग्रीननेस, कहीं पर भी आपको पीलापन नज़र नहीं आएगा। सब पीलापन नज़र नहीं आ रहा खेत के अंदर, कोई खरपतवार नज़र नहीं आ रही। एक बार हमारे किसान भाइयों को, दर्शकों को, जो आपको देश दुनिया से देख रहे हैं, और यहाँ पर जो आपने रिसर्च सेंटर डाल रखा है एक ऑनियन का, यानी कि ये कह सकता हूँ कि बिगर डिग्री वाले वैज्ञानिक हो आप। सही बात। इसमें कोई संकोच नहीं करूँगा मैं। और अगर जो आपको विश्वास नहीं हो ना, तो यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं आप इस चीज़ की। क्योंकि पूरे इलाके की मैं बात करूं, पूरे मेवात की मैं बात करूं, तो भैया पूरे मेवात में प्याज करीब-करीब 80% लगाई जाती है। क्यों सर? सर हाँ 80 मान के चलो आप, किसान कुछ सालों से अब जब जब 80% प्याज लगाई जाती है और 80% में हम पूरा सर्वे करें, तो भैया राजेंद्र जी की प्याज का मुकाबला मेरे हिसाब से, जितना मैं घूम रहा हूँ, हर गाँव-गाँव जाकर, हर फार्मर के पास जाकर मैं आपको एक, यानी कि खेती करने का तरीका बताता हूँ कि भाई इस किसान ने ऐसे खेती की, इस किसान ने ऐसे खेती की। लेकिन 2024 की दोस्तों मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में नंबर 1 प्याज है।
तो साहब एक बार हमारे फार्मरों को एक बार गाइड कर दीजिए आप कि किस किस तरीके से खेती करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें वो ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आती है। सर मैंने पहले वीडियो में भी आपसे ये कहा था, किसान क्या करता है, जब आपकी बीमारी 50% पौधे में आ जाती है तब किसान उसका उपचार करने के लिए घूमता है दुकानों पे। जी फिर क्या किसान जल्दबाजी करता है, जहां भी किसी भी छोटे दुकानदार से दवाई ली, उसने तुरंत उसको घेर दिया। ऐसा नहीं होता है। हमको अगर कोई लगता है प्याज क्या सिर्फ मात्र 2.5 महीने खेती होती है, अगर उसमें भी अगर आप 50 दिन यूं ही निखार दोगे कि हम इंतजार करें तब बीमारी आएगी, ऐसा नहीं होता है। प्याज में आप जिस दिन आपने प्याज लगा उसी दिन से आप उसके देख रेख करना शुरू करोगे। हमने जब बेसल डोल डालते हैं, हम उसके अंदर हमने डीएपी के साथ हम इसमें ट्रीटमेंट करते थे माइक्रोराजा कर, प्लस उसमें हम पिप्रोनिल डलवाते हैं। दूसरा उसके अंदर हम एक माइक्रोराजा के साथ साथ और कुछ 2-3 खाद और डलवाते हैं, डीएपी है, यूरिया है, पोटास है। वो चीजें हम शुरू में वो फिर वो 1 महीने तक आपके काम करते हैं। कहने का मतलब आपका सीधा सीधा ये है कि जब हम खेत की अच्छे से जुताई कर देते हैं, जब उसकी पूरी तरह से तैयारी हो जाती है तो उस समय पर आप बेसल डोज का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी चीज किसान क्या करता है, जैसे मौसम बारिश का है जी, तो खेत को सूखने का इंतजार नहीं करता है किसान, उससे पहले किसान उसमें प्याज की वो सबसे मेन कारण ये है प्याज में फंगस का, गीली, क्योंकि ये जब ये प्याज को चाहिए बिल्कुल ड्राई चीज, ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए उसको, और मौसम भी क्लियर, धूप भी बिल्कुल। अब थोड़ा सा मौसम धुंध का है, इस वजह से आपको हल्की हल्की रमक थोड़ी सी पीलवास की आ रही होगी, लेकिन 4-5 रोज पहले तो बिल्कुल ग्रीन था ये प्याज। इसमें हमने करीब 4-5 स्प्रे करवाई। इसमें पिप्रोनिल मेन जो दवाई का मेन होता है, पिप्रोनिल का थाइमेट मिथाइल का मेन रोल होता है। एक बिल्कुल बारीक जीवाणु आता है जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं। असल में किसान उसको पकड़ नहीं पाता है, वो बहुत अंदर होता है, गहराई में नेड़े जी। किसान उसको समझता है धोलिये की बीमारी है। वो मैं किसानों को फिर आगाह करना चाहता हूँ, वो धोलिये की बीमारी वो तरह से थ्रिप्स होता है, कीड़ा होता है। उसके उपचार के लिए आपको सेकंड स्प्रे, जब प्याज आपकी होती है तकरीबन 20 दिन की, तो उस स्प्रे में हम उसको पिप्रोनिल हमको डालनी पड़ती है, तभी वो कंट्रोल हो पाती है। एक बार अगर आपके खेत में थ्रिप्स घुस गई, फिर कोई दवाई नहीं मनी सर कि वो थ्रिप्स आपकी खत्म कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये थ्रिप्स बार बार कह रहे हैं ना ये किसान, ये थ्रिप्स एक वायरस की तरह है। और एक बार जिस प्याज में देखो ये 45 दिन की प्याज है, एक बार मैं इस प्याज को उखाड़ के दिखाता हूं कि वर्तमान में क्या कंडीशन है इस प्याज की। देखिएगा 45 दिन की प्याज है भैया, इधर की तरफ दिखाइए, जड़ देखो आप, इसके फुटान देखो। अगर हम इसकी जड़ों की बात करें तो आप जड़ की ग्रोथ देख सकते हैं, जड़ का साइज देख सकते हैं। अभी 3 से 4 दिन पानी दिए हुए हैं, लेकिन ये क्या है कि जड़ अभी तो इसमें से 50% अरे सर इसकी जड़ की बारीक, इसकी जड़ में मेन चीज क्या होती है, जड़ की मोटाई देखो आप, एक तांतों की आप मोटाई देखो। अच्छा, ये है। और आप किसी फील्ड में देखना बिल्कुल बारीक जड़ होती है, जैसे ये दर्दी, जैसे ये है। अच्छा, इसमें से 50% यानी कि इनका जो साइज है ना, इतनी जड़ थी, यानी कि एक बिलाव, ये तो खिंचाई टूटी है, टूट गई। दूसरी बात किसान भाई ये कर रहे हैं कि भाई थ्रिप्स देखो, जैसे ये और सबसे बड़ी बात देखो, मैंने शुरू में कहा था, ये जो प्याज की जो फालर की जो मोटाई होती है ना, ये देखो आप थोड़ा जूम करके दिखाओ, अनुमान किसानों की जो फालर की मोटाई होती है ना सर, ये होती है। बिल्कुल। हमारी मोटाई देखो आप, ये सर किसान की मेहनत का ही नतीजा है। कुछ देख रेख की बात होती है, कुछ नॉलेज की बात होती है। बिल्कुल। देखो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे थ्रिप्स एक वायरस जनित रोग होता है, और उस वायरस जनित रोग का अगर जो आपने सही समय पर और सटीक तरीके से अगर जो आपने इलाज नहीं करा, तो ये समझ लो कि आपके पूरे खेत को भसोट कर देगी, पूरे खेत में उत्पादन। सर वो अरबों खरबों की संख्या में चलता है वो बीमारी, आज इस खेत में, कल उस खेत में, परसों उस खेत में, यानी कि उसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है। और प्रजनन, जिस दिन आपके खेत में प्याज लगा, जिस दिन आपके खेत में प्याज हरा हुआ, उसके 20 दिन बाद उसका प्रजनन चालू हो जाता है। वो असली रूप में तब आता है जब प्याज आपका 1.5 महीने का 45 से 40 दिन का हो जाता है, तब वो एकदम अटैक करता है पूरी प्याज। उसका रस चूसक उसको आप रस चूसक कीड़ा भी बोल सकते हैं, रस चूसक कीट भी बोलते हैं उसको। लेकिन राजेंद्र जी, जब प्याज 10 दिन की हो गई, 15 दिन की हो गई, ग्रोथ करने लग गई, जब नई नई पत्तियां, जो फालर बोलते हैं, नई नई फालर आना स्टार्ट होती है, उस समय पर कौन कौन से अधिकतर रोग लगते हैं? उसमें सिर्फ अगर मौसम अगर आपका साफ है तो कोई बीमारी नहीं आएगी। सेकंड बात, फर्स्ट बात। सेकंड बात, जैसे मौसम खराब है तो उसके अंदर आप तुरंत गलन की स्प्रे करवाइए। इसमें मेन रोग है थाइमेट मिथाइल का, सबसे मेन रोग, क्योंकि गलन के आने, जड़ गलन अगर आपका शुरू हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं उस चीज का, उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है।
इस वजह से किसान को प्याज हरी होने के 10 दिन बाद सही, जब आपका तकरीबन प्याज 1 फुट का, आधा फुट, पौने फुट का हो जाता है, जी, तभी से स्प्रे हमको चालू करना पड़ता है प्याज का तभी से स्प्रे चालू करें। लेकिन क्योंकि आज आपने किसी खेत में प्याज लगा रखा अपना, जी आपने स्प्रे कर दिया, दूसरे खेत किसान ने स्प्रे नहीं किया, जी, तो उसकी मार भी आपको झेलनी पड़ती है। उसके लिए आपको तुरंत एक स्प्रे और ज्यादा करवाना पड़ेगा। ज्यादा कराना पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र जी, जब 30 दिन की प्याज हो जाती है तो वो भी एक पीक टाइम होता है। जैसे अब अपनी 45 दिन की प्याज हो चुकी, अब इसमें क्या है कि मेंस अब ये बल्ब बनना चालू हो चुका है। ठीक बात है। अब ये क्या है कि एक पीक टाइम है, इस समय पर किसान भाई ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या है कि पूरी तरह से बल्ब बन नहीं पाएगा। जिस हिसाब से इसकी फालर है, जिस हिसाब से इसकी पत्तियां हैं, उस हिसाब से ये कम से कम 250 ग्राम के हाँ। समथिंग की प्याज होगी। पिछली बार आपने हमारा प्याज तोला था, बिल्कुल। 300 ग्राम के आसपास बैठा था, बिल्कुल उससे इस बार 21 है प्याज, 19 नहीं है। 21 है। हाँ जी। तो 30 दिन के बाद क्या देख रेख करनी चाहिए? एक बार पकड़िए, मैं इनको प्याज भी दिखाता हूँ जो आप कह रहे हो ना। 300 ग्राम की प्याज है, वो भी एक बार मैं दिखाऊंगा कि किस तरह की प्याज थी। अभी इनके भाई साहब है, उन्होंने यहाँ पर प्याज लगा रखी है, उनके खेत से उखाड़ के लाए हैं। लेकिन इनकी जो राजेंद्र जी की प्याज है ना, अभी साहब कितना समय ले जाएगी? अभी तो ये गंठी मान बनना के चलो चालू है। 25 दिन और ले जाएगा। 25 दिन और ले जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, प्याज नहीं ये अजूबा है। और भाई इन्होंने तो नासिक को भी फेल कर दिया। आप इसकी क्वालिटी देखिएगा, इसकी शाइनिंग देखिएगा, जैसे लाल मिर्ची होती है ना, उस तरह की इसका जो कलर है वो है। और भाई ग्राम की मैं बात करूं तो राजेंद्र जी कितनी होगी? ये मान के चलो आप, एक प्याज में 250 ग्राम 300 ग्राम वजन आराम से। 250 से 300 ग्राम मैक्सिमम प्याज में वजन होता है सर 100 ग्राम 150 ग्राम, उससे डबल मान के चलो इसको। 100 ग्राम से 150 ग्राम की प्याज होती है। लेकिन जब ये प्याज मंडी के अंदर जाती है, राजेंद्र जी का नाम आप अगर जो दिल्ली के कोई आड़ती आजादपुर मंडी के अंदर जाते हैं और आप वहां पर भी पूछोगे ना, अगर भाई खुडियाना वालों की प्याज कैसी होती है, तो वो बता देंगे भाई, इनका नाम पूछता है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही रिसर्च सेंटर नहीं बनाया, इनका अपना आप में एक नाम है, एक अपने आप में इनका छवि है कि यहाँ कर जो प्याज के बादशाह माने जाते हैं मेवात के, वो है भाई राजेंद्र जी। तमाम जानकारियां और दे दी। किसान भाइयों को और क्या सजेस्ट करना चाहिए? सर मैं यही सजेस्ट करना चाहूँ किसान को, छोटी सी खेती होती है 2.5 महीने की, इसमें किसान लापरवाह ना कर। और प्याज का सर ऐसा चीज है, प्याज किसी साल की तो मैं कहूंगा नहीं जी नहीं, 1-2 साल बाद प्याज को हाई रेट पे मिलता ही। इस बार भी अभी 15 रोज पहले प्याज 65 रुपए किलो थोक में, 65 रुपए किलो प्याज के लिए बहुत बड़ा भाव है। नहीं, किसान 20 से 25 रुपए किलो में किसान खुश हो जाता है। लेकिन ये जो एक तरह से लॉटरी लगी किसान की, तो मैं यही कहूँगा, किसान से ये कहना चाहूंगा, जिस किसान की प्याज बची है वो थोड़ी मेहनत करे और इस लॉटरी के भाव का आनंद ले। बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ी सी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि किसान अब जैसे हम इस प्याज को बेचते हैं उपाड़ के, तो इसमें कितना वजन मान के चलते हैं? अब ये 50, 60, 70 मन का जो वजन बढ़ने का जो पीरियड होता है प्याज का, वो 60 दिन बाद ही आता है। उस समय क्योंकि तो 60 दिन उन्होंने तक तो दी। प्याज ये नरम बढ़ाती है, जी कंद बढ़ने का समय जब आता है वो 60 लास्ट के 10 रोज, बिल्कुल। जो प्याज पिछले 2 महीने में नहीं मढ़ा पाता किसान, वो जी, लास्ट जी। के 10 से 15 रोज में किसान प्याज को मढ़ाता है। बिल्कुल लेकिन ये भाव इतना है कि सर किसान रुक ही नहीं पाता। हम भी चाहते हैं कि हमारा माल भी मंडी में जाए, लेकिन अब हम तो छोटे थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से इस बार। देखो, ये बिल्कुल फार्मर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसान भाई है ना, एक बार जब भाव आ जाता है ना, तो किसान भाइयों को ऐसी जल्दी हो जाती है, यार ले चलो बस। और मैं ये कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आपको एक पल पल की अपडेट देता हूँ, एक एक फार्मर की अपडेट देता हूँ कि भाई किस तरह से खेती करो, कब भाव आएगा, कब बेचनी चाहिए। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि भाई 2019 2024 के अंदर रिपीट होने वाली है। किसान भाइयों, जिनकी भी प्याज बची है ना, घबराने की बात नहीं है। कच्ची पक्की मत उपाड़िए यार, किस लिए उखाड़ रहे हैं यार कच्ची पक्की? प्याज को बनने दीजिए, गंठी बनने दीजिए। सर 2019 में नवंबर में किसानों ने 90% प्याज बेच दिया। जी जो बड़े काश्तकार थे, जैसे हमने बड़ा प्याज लगाया था उस बार, जी 50-70 बीघा हम लगाया था, हम उसमें कुछ प्याज बेच पाए, सारा माल हमने दिसंबर में बेचा। तो आप मान के चले 100 रुपए 125 रुपए किलो थोक तक प्याज बेचा हमने दिसंबर में। ये देख सकते हैं, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है प्याज के अंदर। प्याज के बादशाह माने जाते हैं इस क्षेत्र के।
मेरे साथ में राजेंद्र जी भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी आप प्याज की खेती करें तो भाई फसल चक्र अपनाएं। दूसरी बात, मिट्टी और पानी की जरूर जांच कराएं। अगर जो ये 2 काम और करेंगे इसी के साथ, तो आपका उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सर मेरी सुनिए आप, मैं जी। बीच में बात काटूंगा। ये खेत में कण था मेरे, प्याज का जी। बीज था, उसके बाद आप प्याज का रिजल्ट देख लीजिए। देखो आपकी तो बात अलग है। फसल चक्र सुनो, फसल चक्र में मानता हूँ अच्छी बात होती है फसल चक्र। जैसे किसी किसान ने किसी किसान को प्याज बोना है 70-60 बीघा, जी। अब वो कण की जमीन कैसे बचाएगा? किसी किसान के पास 60 बीघा जमीन है और 60 बीघा में उसने 40 बीघा में कण कर दिया और उसको प्याज लगाना है 60 बीघा में, देख के जी। कि प्याज कहाँ फसल खराब हुई है, किस एरिया में, किस क्षेत्र में प्याज खराब, क्या इस बार प्याज का बाजार रहने की उम्मीद है, कितना माल खराब है। अगर उसको, फिर हमने तो सारी जमीन में कण भी लगा, तो उसी जमीन में प्याज लगाते हैं। अब उसी जमीन में लगाया, लेकिन ये तो क्या है कि एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि भाई फसल चक्र, मिट्टी पानी की जांच, और सबसे जो मेन बात आती है वो है जो सीड्स, आप किस बीज का उपयोग कर रहे हैं। जैसे इन्होंने ये एलोरा नेचुरल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने सर इस नंदी बीज का मैंने तकरीबन 45 बीघे में नंदी लगाया था। जी। मैंने जिस किसान को बीज दिया, जो किसान बीज के बारे में पहली बार मुझसे मिले, जी। हर साल देता हूँ, जो पहली बार मिले उन लोगों का मुझसे यही कहना था सर कि भाई साहब, हम बीज के बारे में पता ही हमको इस बार चला है कि बीज का प्याज ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है। एमपी से मेरे पास फोन आते हैं, जी। यूपी से आते हैं, पंजाब से फोन आते हैं, महाराष्ट्र तक के किसान मुझसे जुड़े हुए हैं बीज के क्षेत्र में। अब आप ये बताओ, मैन इसमें रोल अदा करता है बीज। अगर आपका बीज अच्छा है ना, तो आप कम दवाई कम खाद डाल के भी प्याज को अच्छा मोटा कर सकते हो। अच्छा मोटा बीज अगर आपका डुप्लीकेट है, खराब है, तो ज्यादा खाद और ज्यादा दवाई डाल के भी आप उसका यील्ड कम निकालोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ में राजेंद्र जी भी मौजूद है। राजेंद्र जी, हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, फार्मरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि बढ़िया कंपनी का जो बीज आप काम में लेंगे, हमारा एलोरा नेचुरल सीड्स के नाम से सर बढ़िया कंपनी में आप उदाहरण दीजिए ना। औरंगाबाद की हमारी एलोरा कंपनी है, जो कि नंदी के नाम से यहाँ बीज लगता है अलवर क्षेत्र में। तो इस बीज को आप उपयोग में लीजिए, और इस बीज का क्वालिटी, सर किसान अगर इस बीज को सही तरीके से पैदा करेगा और इसकी सही तरीके से प्याज लगाएगा, तो मेरी गारंटी 200 मन का बीघा किसान इस खेत में से प्याज का, इस खेत में से क्या, किसी भी खेत में से किसान 200 मन का बीघा निकाल सकता है। राजेंद्र जी आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। सर उसका रीजन, उसका कारण है समय पे बिजाई। ये नहीं मौसम खराब हो रहा है, गीले में खिरिया खींच दिए, वो फिर सर कोई सा बीज लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र जी। ये भी राजेंद्र जी है, और जो हमारे अधिकारी जी हैं ये भी राजेंद्र जी है। ये एलोरा कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये फार्मर हैं। लेकिन हमारा काम होता है कि फार्मरों की आवाज आप तक सिर्फ पहुंचाना। लेकिन जो एलोरा नंदी ने जो कमाल किया है, वो आप देख सकते हैं कि 250 मन का बीघा होगा। और जब ये प्याज उखाड़ी जाएगी, उस समय पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा। मेरा सभी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारियों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना भर भर कर शेयर करें, इतना शेयर करें कि जो आज के 250 मन का बीघा बैठ जाए। 250 मन का तो बीघा बैठेगा ही बैठेगा। लेकिन जिनको यार ये कहते हैं ना कि ये अफवाह है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, जाके उस फार्मर से मिलाता हूँ। ये नहीं है कि कोई हवा की बात हो, ये नहीं है कि भाई कोई कंपनी का प्रचार। मेरे पास कोई कंपनी का कोई प्रचार नहीं है। और सर कंपनी अगर हमें बीज देती है, बदले में पैसा देते हैं। हाँ। ये नहीं है कि हमें कुछ अलग से दे रहे हो, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। पर हम सुनो, हम इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान बीज कोई सा लगाए, लेकिन जांच के परख के। सर मुझको इस बीज से जुड़े 5 साल हो गए। 5 साल में मुझको इस बीज में कहीं से कोई 1% भी शिकायत नहीं हुई। सच्चाई ये है, 1% भी शिकायत नहीं हुई। और यहाँ पर जो 80% जो किसान प्याज की खेती करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से 60% किसान ऐसे भी है जो इसको लगाते तो हैं, लेकिन खेती करने का तरीका नहीं है उनके पास। लेकिन यार राजेंद्र जी के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा इनके पास अजूबा तरीका है, जो हमारे 2024 के वैज्ञानिक है। ये इनसे करना सीखिए आप खेती। सर किसान, सुनो मेरी बात जी। किसान खेत में कब जाता है? चलो, जब खेत में बीमारी आ जाती है। हम मेरा पर डे जी खेतों में विजिट रहता है। सुबह मैं उस खेत में देख आता हूँ इसमें क्या कमी है, क्या फर्टिलाइजर डलेगा, किस चीज की दवाई होगी, क्या बीमारी है,
उसके हिसाब से हम उस खेत में काम करवाते हैं। यानी कि जिस खेत का पर डे आप इन भावों में तो सर नींद किसको आ रही है? बिल्कुल सही बात। सर अब तो कुछ बाजार डाउन है, 40-45 चल रहा है, हाँ, लेकिन सर 50 रुपए किलो भाव भी कम नहीं होता है प्याज का। किसको नींद आ रही है? किसान फिर भी अनभिज्ञ है कि बस भेड़ चाल चल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में भेड़ चाल बहुत, कोई भी आप कर दो उसके पीछे लग जाते हैं। प्रैक्टिकल जाके देख किसान, हमारा माल तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा, कच्चा उपाड़ने से कोई मतलब नहीं। भाव ज्यादा है, माल कम है, क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं है। माल पका कर बेचो, तो क्या पता बाजार और हाई चले जाए, 100 रुपए किलो हो गए, फिर किसान क्या करेगा? फिर पछतावा होगा। ये तो प्याज है सर, इसका तो भगवान राम को भी नहीं पता कि कल प्याज में कल परसों में क्या हो जाए। बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र जी, आप भी एक बार दर्शकों को अपने मोबाइल नंबर बता हाँ, दीजिए। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9828310800। एक बार पुनः बता दीजिए। 9828310800। आप इनसे तमाम जानकारियां ले सकते हैं कि भाई प्याज की खेती किस तरह से 24x7 मेरे पास किसानों के बहुत फोन आते हैं। बिल्कुल। अलवर से भी आते हैं, राजस्थान के बाहर से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं। मैं किसी किसान को ये नहीं कहता सर टाइम नहीं है, इतना जो कहता अगर बिजी हो सर 5-10 मिनट बाद मैं खुद कॉल कर लूंगा खुद कॉल कर और लेंगे। खुद कॉल करके बताता हूँ कि आप प्याज में ये डलवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपने एक बार कॉन्टेक्ट नंबर दर्शकों को दे दीजिए। 8956227360। राजस्थान में कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान 24 आवर्स मेरे को बात कर सकता है। नहीं सर 24x7 करो आप। ओके सर। आप तो दिन को खा रहे हो, आप तो खाली घंटे में आ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पूरा कभी भी आप फोन कर सकते हैं मेरे को। कोई भी व्यापारी को बीज की आवश्यकता हो, हमारी कंपनी न कि प्याज का, पूरी वेजिटेबल के अंदर पूरी रेंज है हमारे पास, कभी भी आप हमारे को संपर्क कर सकते बिल्कुल। और भाई इस तरह का 250 मन का बीज आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताजा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।